जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक और मॉडल पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल का तीसरा मॉडल पेपर आपके पास में आ चुका है। 150 क्वेश्चन का पूरा बैकअप आ चुका है आपके पास में। यहां से आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। एक सुबह दिया था, एक बीच में सर ने दिया आपको, प्रेम सर ने। एक बार फिर से आपके पास में मॉडल पेपर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े बेहतरीन होने वाले हैं। क्योंकि हमारे पता है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से मुस्कुराहट जो है वो जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में इन क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के पेपर को क्लियर आउट करके आएंगे। क्योंकि कंपलसरी पेपर आपके लिए बड़ी अड़चन पैदा कर देते हैं और लॉन्ग टाइम चलते हैं। ऐसा नहीं है वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में एक एक क्वेश्चन की। तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गए सर के साथ में, लेकिन अपन उनको फिर एक अलग तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में क्वेश्चनों को। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है बेटा, कंप्यूटर किस युग में एनालिटिकल इंजन का विकास हुआ। यानी कि कंप्यूटर किस युग में एनालिटिकल इंजन का विकास हुआ। तो याद रखना मैकेनिकल। कौन सा? मैकेनिकल में अपने पास में हुआ। दूसरा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ये क्वेश्चन सर ने बता दिया आपके पास में, लेकिन मैंने पेपर रेडी कर लिया था, बट कोई नहीं, याद रखना कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाएगा अपने पास में? सीपीयू कहलाएगा। क्योंकि सीपीयू के बिना पूरा का पूरा सिस्टम अधूरा रहता है। जो भी चीजें हैं वो अपने पास में सीपीयू के अंदर विराजमान रहती है और किसी के अंदर नहीं रहती है। क्योंकि आपको पता है कि मॉनिटर केवल एक डमी के रूप में होता है, वो केवल हमें दिखाता है, लेकिन जो भी मिलता है वो सीपीयू से मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ब्रेन कह रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को पूरी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम किसका है? अपने पास में सीपीयू का है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपन ब्रेन कहते हैं। चलो, कैच मेमोरी होती है, कैच बोल दो या कैश बोल दो। कैश मेमोरी होती है बेटा प्राइमरी मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी हो रही है, प्राथमिक मेमोरी होती है ये अपने पास में। इसके अलावा हार्डवेयर होता है। देखो, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की बात करें तो ये भौतिक पार्ट होता है, फिजिकली पार्ट होता है अपने पास में। कैसा पार्ट होता है? फिजिकल पार्ट होता है अपने पास में। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करो, यूआरएल का उपयोग किया जाता है। तो देखो, यूआरएल की बात करें तो हमारे पास में कई वेबसाइट्स अगर आप देखोगे तो उनके पीछे आपको यूआरएल मिल जाएगा। तो यूआरएल जो है वो वेबसाइट का पता बताने हेतु लगाता है। किस लिए? वेबसाइट का पता बताने हेतु। ध्यान रखो, कंप्यूटर वायरस होता है। तो बेटा कंप्यूटर वायरस, वायरस जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारी बॉडी को पूरे फंक्शन को क्या करता है? क्लोज कर देता है। वैसे ही वायरस जो होता है कंप्यूटर के पूरे फंक्शंस को क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब हार्डवेयर को तो करेगा नहीं अपने पास में, क्योंकि वो तो फिजिकल है अपने पास में। इसलिए वो कौन से को करता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंप्लीटली क्या कर देता है? हैक कर देता है, रोक देता है, खराब कर देता है और कई सारे अपने पास में अलग अलग वायरसेस पैदा कर देता है, जिससे वो चीजें चलने में क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, रुक जाती है, आसान नहीं होती है। जैसे हमारी बॉडी रुक जाती है। चलो, अपन बात करते हैं रेजनो वेयर का मुख्य उद्देश्य है। रेजनो वेयर का मुख्य उद्देश्य पैसे की मांग करना। क्या करना? पैसे की मांग करना। आपसे टाइम टू टाइम पैसे लेता रहता है। फिशिंग का संबंध है। देखो, फिशिंग क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो फिशिंग भी बोल सकते हो। और फिशिंग जो है अपने पास में मछली पकड़ने वाले को कहते हैं। तो आप यहां मछली पकड़ने वाले को मत उठाना। फिशिंग का मतलब यहाँ पे धोखाधड़ी से है। किससे बेटा? धोखाधड़ी से है। फ्रॉड जो काम होते हैं उसको हम अपने आईटी वाली भाषा के अंदर क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? फिशिंग कहेंगे, याद रखना। अब इसकी बात करें टाइम शेयरिंग ओएस में। टाइम शेयरिंग, शेयर का मतलब अपने पास में, शेयर का मतलब जोड़ना, शेयर का मतलब जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब कई सारों को जोड़ सकते हैं अपने पास में। तो हम लिखेंगे कई यूजर्स को जोड़ सकते हैं। जैसे हॉटस्पॉट खोलते हैं ना, तो एक जुड़ता है, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, चौथा जुड़ता है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपन शेयर कर रहे हैं अपने पास में। तो अपनी वीडियो को भी शेयर कर दिया करो ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ पाए, वो भी अपने क्वेश्चंस का लुत्फ उठा पाए। तो इसलिए शेयर करना जो है अपने पास में, वो कई सारे यूजर्स को जोड़ने की बात होती है, इसलिए टाइम शेयरिंग की बात हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन क्या है? तो वर्चुअल मशीन जो है बेटा सॉफ्टवेयर पर आधारित मशीन है। सॉफ्टवेयर पर आधारित मशीन है। इसके बाद में 3GL का उदाहरण है। 3GL का उदाहरण सी लैंग्वेज की बात होगी अपने पास में। कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज। और सबसे अपर लैंग्वेज में कौन सी आती है? सी लैंग्वेज आती है। ठीक है। डॉट कॉम डोमेन दर्शाता है। डॉट कॉम डोमेन दर्शाता है, तो कमर्शियल को दर्शाता है बेटा। डॉट कॉम, कॉम का मतलब क्या है? कमर्शियल। क्या है? कमर्शियल। और एक चीज यहां भी याद रखना कि मैंने सुबह भी क्वेश्चन बताया, डोमेन कौन सा है इनमें से? तो डोमेन में हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन आएगा? डॉट कॉम आएगा। कौन सा आएगा बेटा? डॉट कॉम आएगा, याद रखना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है ईमेल का पूरा नाम है। मेल भेजते हैं अपने पास में एक दूसरे को, लेकिन हमें मेल का भी पूरा नाम नहीं पता। तो मेल का पूरा नाम होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल।
कौन सी मेल होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले चिट्ठी जाती थी तो अपन लिखते थे, राइट करते थे, पोस्ट ऑफिस में डालते थे, फिर वो जाती थी। आजकल कुरियर से, लेकिन आजकल क्या हो, इंस्टेंटली भेजने वाली जो प्रोसेस है अपने पास में, तो बिजली के माध्यम से भेजते हैं, तो वो अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगी अपने पास में। ईमेल में @ का उपयोग होता है। ईमेल में @ का उपयोग क्यों होता है? तो वो यूजर और डोमेन जोड़ने हेतु, यूजर और डोमेन जोड़ने हेतु। कोई भी ईमेल पढ़ोगे ना आप, तो उसके बीच में क्या रहेगा? @ लिखा हुआ रहेगा अपने पास में। @.com, @gmail.com, @yahoo.com, ऐसा रहेगा अपने पास में। सोशल वर्किंग साइट है। सोशल वर्किंग साइट की बात कर रहा हूं बेटा मैं। सोशल वर्किंग साइट का मतलब जो बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? फेसबुक। तो आपने देखा ना, फेसबुक पे इतने फॉलोवर है, तो उन्होंने जोड़ा है अपने पास में सोशल लोगों को, नेटवर्क, पूरा एक नेटवर्क जाल बिछा रखा अपना। फेसबुक हो जाएगा अपने पास में, या इंस्टाग्राम हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, वीचैट हो जाएगा। ये जोड़ने की बात हो गई। इसके अलावा टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब बात करने की बात हो रही है। मीटिंग करने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो प्रिंटर के द्वारा नहीं करेंगे, स्कैन के द्वारा नहीं करेंगे, डाउनलोड के द्वारा नहीं करेंगे, फोन द्वारा मीटिंग करते हैं अपने पास में। जैसे जूम मीटिंग का मैंने सुबह उदाहरण दिया था आपके पास में। उसके बाद में इंटरनेट का जनक कहलाता है। देखो, इंटरनेट के जनक की बात करें तो अपने पास में विंटन कार्फ कहलाएगा। कौन कहलाएगा? विंटन कार्फ कहलाएगा। www के आविष्कारक है अपने पास में। तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात की थी, तो इनके आविष्कारक जो है बेटा, टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली है अपने पास में। इसके बाद में ई सर्विसेज का उदाहरण है। ई सर्विसेज का बात कर रहे हैं अपने पास में, तो ऑनलाइन बैंकिंग की बात करेंगे अपने पास में। किसकी बात करेंगे? ऑनलाइन बैंकिंग की बात करेंगे। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संबंधित है, तो बेटा याद रखना, बौद्धिक अधिकारों से। किससे? बौद्धिक अधिकारों से। और ये आईपीआर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईपीआर की फुल फॉर्म भी हो जाती है। क्या हो जाती है? आईपीआर की फुल फॉर्म भी हो जाती है। इसके अलावा बात हो कॉपीराइट संबंधित है। कॉपीराइट मतलब चोरी करना। चोरी करना, तो अपने पास में पुस्तकों की भी कॉपीराइट हो सकती है, सॉफ्टवेयर की भी कॉपीराइट हो सकती है, संगीत की भी कॉपीराइट हो सकती है। इसलिए अपने यहाँ पे सभी को उदाहरण के तौर पे लेंगे। कई गाने कॉपीराइट नहीं कर लेते अपने पास में, फिर मुद्दा चलता है, फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वो कॉपीराइट की बात कर रहा है अपने पास में। स्कूलों में नहीं करता अपने पास में, चेक कॉपी करवा देना, मैंने टिपा दे थोड़ा सो, तो टिपाबो कॉपीराइट ही बुक रहे। ध्यान रखियो बेटा। मेलवेयर है, मेलवेयर है, तो मेलवेयर बेटा अपने पास में मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर करता है। स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब अपने पास में दो ना, स्पाई कैमरा, तो स्पाई कैमरा मतलब जासूसी कैमरे की बात होती है, तो जासूसी अपने पास में कर रहा है स्पाईवेयर। डोस अटैक का उद्देश्य है, डोस अटैक। डोस अटैक का मतलब सर्वर बंद करना। अगर हम पूरे सर्वर की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट डोस अटैक कर देंगे, तो सर्वर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, काम नहीं करेगा अपने पास में। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा रिस्क असेसमेंट का अर्थ है। रिस्क का मतलब जोखिम, तो जोखिम मूल्यांकन बता दो अपने पास में। रिस्क का मतलब जोखिम और असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन, तो यही होता है अपने पास में। साइबर लॉ लागू होता है, तो साइबर की बात, नेट की बात हो रही है, आईटी की बात हो रही है, तो आईटी पे अपने पास में इंटरनेट आ जाए। घर पर कभी साइबर लागू नहीं होगा, स्कूल पे नहीं होगा, ऑफिस पे नहीं होगा, किस पे होगा? इंटरनेट पे होगा केवल बेटा। नेटवर्क असिस्ट का उदाहरण है। नेटवर्क असिस्ट का टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, पेन नहीं है, कौन है? राउटर। अपने पास में लगे होते ना वाईफाई वाले राउटर, उसकी बात कर रहे हैं अपने पास में। ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स, हॉर्स का काम क्या? तेज दौड़ करके अपने पास में पहले पहुंच जाना। वैसे अपने पास में वायरस होता है, सबसे पहले पहुंचता है, सिस्टम को पूरे को क्या कर देता है? खराब कर देता है, रोक देता है कुछ समय के लिए। तो वो भी घोड़े की तरह माफी काम करता है। कौन? वायरस। इसलिए ट्रोजन हॉर्स नाम दिया इसको। डाटा इंक्रिप्शन का उद्देश्य है। डाटा इंक्रिप्शन आपने देखा होगा, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो एक ऊपर ही ऊपर एक मैसेज लिखा होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है डेटा छिपाना, मतलब आपके पास और सामने वाले के पास ही आपका डेटा, बाकी व्हाट्सएप वाले के पास में, गूगल के पास में। क्योंकि किसका है? मार्क जुकरबर्ग का है, तो मार्क जुकरबर्ग के पास में आपका डाटा है, बाकी कोई चौथा आदमी के पास में डाटा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आप बताओ मेलवेयर। कौन है? मेलवेयर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में होता है, तो आपने कई बार देखा ना, कोई नया अपने ऐप जीमेल अकाउंट खोलते हो तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दो। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप पहले अक्षर लिखो, फिर अंक लिखो, फिर आप कोई चिन्ह लगा दो, @ लगा दो, हैशटैग लगा दो, अपने कुछ भी लगा दो, वो अपने पास में क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। फिर अपने पास क्वेश्चन आता है 1 KB बराबर होता है, तो बेटा देखो 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट होता है। तो देखो बेटा 1 KB होता है, 1 MB होता है, 1 GB होता है, एक अपने पास में TB होता है। ठीक है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अब सुनो, केबी का मतलब 1024 बाइट, 1024 बाइट। अब सुनो, 1 MB का मतलब हो गया 1024 केबी, 1 GB का मतलब हो गया 1024 MB,
और इसका अपने पास में हो गया 1024 टीबी। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से बढ़ करके जुड़ करके आ जाते हैं। तो केबी से आए, एमबी से आए, जीबी से आए, टीबी से आए, कोई सा भी आए उठा करके क्वेश्चन कर देना आप लोग। उसके बाद में क्वेश्चन बात करें, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं कर सकता, ये दर्शाता है अपने पास में, तो डिपेंडेंसी को दर्शाता है अपने पास में। जैसे अपने घर वाले जब तक ऑर्डर नहीं दे, हम काम नहीं करें, तो वो अपन उनके ऊपर डिपेंड है। तो वही चीज है, अपन जब तक कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं देंगे, कोई कमांड नहीं देंगे, तो वो कार्य नहीं करेगा। तो ये अपने पास में डिपेंडेंसी है। इंटेलिजेंसी की तरफ मत जाना बेटा, इंटेलिजेंट लोग अपने आप जवाब दे देते हैं, पूछते ही नहीं है। ऑटोमेटिक नहीं देंगे, ओक्यूरेसी को नहीं देंगे। बायोस का पूरा नाम है, तो बायोस का पूरा नाम याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बीआईओएस का पूरा नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाएगा? इंटरफेस। CLI का पूरा नाम, CLI का पूरा नाम याद रखना, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उदाहरण है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए जावा स्क्रिप्ट, जावा की बात की थी मैंने वेल डिटेल के लिए। HTTP का पूरा नाम है, याद रखना, फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते बेटा। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। आईपी एड्रेस होता है, तो आईपी एड्रेस में बेटा 32 बिट होते हैं। क्या होगा? 32 बिट होते हैं अपने पास में। इसके बाद में हम बात करें बेटा, एथिकल इशू का उदाहरण है। एथिकल इशू की बात करें तो हैकिंग भी आता है, एथिकल में प्राइवेसी भी आता है। फिर ठीक है, दोनों ही आ गए तो तीसरा भी आ जाएगा अपने पास में, तो सभी का उदाहरण कर देंगे अपने पास में। ठीक है। पैराग्रिज्म का अर्थ है, पैराग्रिज्म का अर्थ है बेटा कॉपी करना। क्या है? कॉपी करना। और एथिकल इशू में पैराग्रिज्म का मतलब कॉपी करना है। तो अपन ने इसीलिए यहाँ पे सभी को चूज किया है। डिक्रिप्शन का अर्थ है, डिक्रिप्शन का अर्थ डिकोड करना। क्या करना? डिकोड करना अपने पास में। नेटवर्क में आईडीएस का पूरा नाम है, नेटवर्क में आईडीएस का पूरा नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। क्या रहेगा बेटा? नेटवर्क में आईडीएस का पूरा नाम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो जाएगा अपने पास में। और लास्ट एंड फाइनल 50 क्वेश्चन की बात करेंगे अपने पास में। वीपीएन का उपयोग होता है, वीपीएन का उपयोग बेटा सिक्योर कम्युनिकेशन में, किसमें होगा? सिक्योर कम्युनिकेशन में हो जाएगा अपने पास में। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसी का उद्देश्य है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसी बेटा कंट्रोल कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो सभी आ जाएगा अपने पास में। तो ये हमारे पास में टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं अपने पास में। तो मेरे हिसाब से टॉप 150 क्वेश्चन आपके पास में आ चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन के साथ में आप अपना पूरा पेपर करिएगा, मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। नहीं मिलेंगे तो इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इनसे अटैच रहेंगे, 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी किसका एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर कब का है ये भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको मॉडल पेपर अवेलेबल करवा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।